हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आर्जन बैंकर्स में स्वागत है। और स्वागत इस बात का है कि अब बात करते हैं एलआईसी के बारे में, क्योंकि एलआईसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था डबल ए का, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के आपको उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है। और एक और नोटिफिकेशन आया है जो है 410 वैकेंसीज़ के लिए, वो आया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। यानी कि आप ये मान के चलो कि एलआईसी ने नोटिफिकेशन निकालने स्टार्ट किए हैं और लाइन टू लाइन उसने दो नोटिफिकेशन निकाल दिया है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली एडीओ और डब्ल्यू एडीओ असिस्टेंट के नोटिफिकेशन भी लाइनअप है या इस मंथ के एंड तक देखने को मिल भी सकते हैं क्या। ठीक है। ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का है, इसमें देखो पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के लोग ही अप्लाई कर पाते हैं, नॉर्मल सारे ग्रेजुएट नहीं कर पाते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकता है। देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ए, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशली 32 बैच। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर असिस्टेंट इंजीनियर देखो 81 है। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कौन कौन सी ब्रांच है, देखो ए सिविल, सिविल के एसटी के 8, एसटी के 3, ओबीसी के 13, ईडब्ल्यूएस के 5, यूआर के 21 और टोटल 50 वैकेंसीज है वो है सिविल इंजीनियर्स के लिए, जिन्होंने सिविल में बीटेक किया है या बीई किया है। उसके बाद करते हैं ए इलेक्ट्रिकल के अंदर देखो एससी के अंदर 4, एसटी के अंदर 3, ओबीसी के अंदर 8, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3, यूआर के अंदर 13 और टोटल 31 वैकेंसीज है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है। यानी कि 81 वैकेंसीज है वो है इंजीनियर्स के लिए, जो एलआईसी में अपना करियर देखना चाहते हैं या एज अ ऑफिसर एलआईसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, डब्ल्यूओ या इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट होती है उस पर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट। यानी कि जो स्पेशलिस्ट है, जो अपने अपनी स्ट्रीम के एक्सपर्ट है, उनकी भी एक्सपर्टीज़ होती है एलआईसी को कि भाई हाँ, हमें अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट या इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट के इस एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए या लोग मेन पावर चाहिए। तो उसके अंदर देखो WCA, यानी कि जो सीए की पोस्ट होती है उसके लिए एलआईसी ने रिक्रूटमेंट निकाली है। उसके अंदर देखो एससी के 4, एसटी के 2, ओबीसी के 7, ईडब्ल्यूएस के 3, यूआर के 14, यानी कि टोटल 30, यानी कि 30 सीए एलआईसी को चाहिए कि भाई आप आओ और हमारी एलआईसी को ज्वाइन करो और उसको आगे लेके जाओ। ठीक है। क्योंकि एलआईसी पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और वो फाइनेंस, यानी कि बैंक जो पैसे होते हैं उनका लेन देन देखा, वो इन्वेस्टमेंट्स को देखता है। यानी कि उनके ट्रांजेक्शंस ही इतने बड़े बड़े अमाउंट में होते हैं कि उनकी जो ऑडिट वगैरह प्रॉपर हो और लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी मिले और एलआईसी खुद भी उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। सेकेंड पोस्ट की बात करते हैं WOCS, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। इसके एक एससी के अंदर 1, एसटी के अंदर 1, ओबीसी के अंदर 2, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 और यूआर के अंदर 5, यानी कि टोटल 10 वैकेंसीज है वो है कंपनी सेक्रेटरी की। उसके बाद बात करते हैं एक्चुरियल, यानी कि 4, 2, 7, 3, 14, 30, यानी कि इसमें भी 30 वैकेंसीज है एक्चुरियल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, यानी कि जो इंश्योरेंस के जो स्पेशलिस्ट है उसके अंदर देखो जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कैसे बनानी चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, उनका एडवर्टाइजमेंट कैसे किया, क्योंकि एलआईसी और एसबीआई का जो एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा खर्च होता है ना कि आप हर अखबार के पेज पे देखोगे एलआईसी का आपको जो एक बहुत बड़ा विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है वीक में, हर दूसरे तीसरे दिन आपको एलआईसी का दिखता ही दिखता है। तो उसको डिज़ाइन कैसे करना है, इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, इसकी वैकेंसीज़ के लिए देखो एससी ने 45, एसटी के अंदर 22, ओबीसी के अंदर 77, ईडब्ल्यूएस के अंदर 34, यूआर के अंदर 132 और टोटल 310 वैकेंसीज आई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। यानी कि डब्ल्यू जो नॉर्मल डब्ल्यू था उसके लगभग बराबर आ गई है इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट की। उसके बाद कहते हैं डब्ल्यू लीगल, यानी कि बहुत बार क्या होता है फेक लीगल में, यहाँ पे आप लॉयर्स हो गए या जो केसेस को डील करते हैं या जो कोई भी मिस हैपनिंग को डील करते हैं, उसके अंदर लीगल पोस्टेज आती हैं। तो यहाँ पे एससी के अंदर 4, एसटी के अंदर 2, ओबीसी के अंदर 7, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3, यूआर के अंदर 14 और टोटल 30 वैकेंसीज उसमें भी है। तो टोटल डब्ल्यू स्पेशलिस्ट की वैकेंसी 410 यहाँ पे और मोटा मोटा यहाँ पे 81 वैकेंसीज और है, यानी कि 481 टोटल वैकेंसीज है। बात करते हैं बाकी जो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लिखी गई है कैसे क्या है। नोटिफिकेशन की जो डेट है या जहाँ से रिक्रूटमेंट जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं वो देखो 16/8 और 16/8 से लेके 8 सितंबर तक लास्ट है। 7 दिन पहले आपका वो एडमिट कार्ड आएगा। एग्जामिनेशन की डेट वो सेम है, 3 अक्टूबर को आपका इसका भी स्पेशलिस्ट का प्रीलिम्स है और मेंस इसका आपका 8 सितंबर को है। ठीक है। सितंबर नहीं, सॉरी, 8 नवंबर को है। उसके बाद बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। देखो यार, बहुत बड़ी जो गेम चेंजिंग होती है ना वो होती है एज कहते हैं ना, छोटी उम्र में आप नौकरी लग जाओ तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है फ्यूचर में। तो यहीं पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो सिविल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो, यानी कि आप 21 से 30 ईयर के होने चाहिए, 95 के बाद के बॉर्न होने चाहिए और बीटेक होनी चाहिए आपकी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ए इलेक्ट्रिकल के अंदर सेम क्राइटेरिया, बीटेक होनी चाहिए आपकी और डबल ए चार्टेड अकाउंटेंट या सी ए साहब होने चाहिए।
ठीक है। उसमें जो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। डबल ए कंपनी सेक्रेटरी वही 30, एक्चुरियल में वही, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट वही, डबल ओ लीगल भी वही, बैचलर डिग्री लॉ से होनी चाहिए। ठीक है। जो एडवांटेज आपको एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें वही देखना है। फीस वगैरह बेसिक्स ये जो नॉर्मल है वो वही है जो हमेशा रहती है। यहाँ पे भी है ना, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो लगभग सेम है। रीजनिंग 35 मार्क्स की, क्वांट 35 की, इंग्लिश 30 मार्क्स की, क्वालिफाइंग नेचर है इंग्लिश। ऐसा भी कुछ लिखा नहीं है, बट आई थिंक यही है। इंग्लिश विल बी टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड कैंडिडेट अप्रोच 20 टाइम रिमेन ईच कैटेगरी, मतलब 20 गुना लोगों को पास किया जाएगा। और इंग्लिश क्वालिफाइंग यानी कि मेन रीजनिंग और मैथ से ही आपके नंबर डिसाइड होंगे। ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय LIC। सेक्शनल कट ऑफ LIC बाद में डिसाइड करेगा। यहाँ पे पहले से नहीं दिखाया गया क्योंकि यहाँ पे उतना टफ कंपटीशन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लोग ही अप्लाई करते हैं, तो उन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है। ज़्यादा रश, वैसा रश नहीं आता जो नॉर्मल वैकेंसीज़ के अंदर आता है। ठीक है। मेंस का देखें तो यहाँ पे जो फेज़ 1 है उसके अंदर एक चीज़, एक मिनट, हाँ हाँ, मेंस यहाँ पे देखो तो आप जो रीजनिंग एबिलिटी 13 जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की और 9 नंबर और 10 नंबर पास मिनिमम लेके आने ही लाने। बाकी आपका प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इंग्लिश लैंग्वेज का भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो सेकंड, जो डब्ल्यू लीगल और वो सारी पोस्टें। देखो प्रीलिम सबका सेम है, बाकी मेंस के अंदर सबके जो लीगल पेपर है वो ऐड ऑन हो जाते हैं कि हाँ किस किस को कितनी कितनी पढ़ना है या कितना कितना उसका एग्ज़ाम सिलेबस में आने वाला है। मोटा मोटा देखा जाए तो ऐसा ज़्यादा टफ एंड कुछ नहीं है, बट हाँ कि अगर आप जा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आपको अपना जीके, रीजनिंग, मैथ्स को वापस शार्प करना पड़ेगा। बहुत टाइम से टच नहीं था, अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन। और जो भी पर्टिकुलर स्ट्रीम्स वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं या अपने ही सेक्टर्स को लेके बैठे होते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि प्रीलिम्स फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रीलिम्स के साथ साथ हमें जीके और इंश्योरेंस जो उनका कोर है उसको अच्छे करें। और जो बाद में आपका मेंस के लिए आपको टाइम मिलता है तो उसमें आप बाकी सारे मॉक्स वॉक्स लगा के बाकी सारी चीज़ों को भी कवर करें। ठीक है गाइज़, अभी के लिए इतना ही। बाकी और भी कोई अपडेट आता है तो मैं बताता हूँ, बाकी कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और हाँ, मोस्ट प्रोबेबली LIC असिस्टेंट और ADO का नोटिफिकेशन भी आ सकता है। ठीक है, गुड नाइट।